नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 41,951 पे और जो हाई बनाया है वो 42,226 का बनाया है और जो लो बनाया है वो 41,597 का लो बनाया है। 41,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे जाके सपोर्ट लिया है और जो क्लोजिंग मिली है वो हमें 41,668 की मिली है और आज ये करीब 1.75% डाउन हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 41,600 हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल था और एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वहीं सपोर्ट लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि सपोर्ट लेके बहुत ऊपर गया हो, ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन सपोर्ट के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। तो अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की बात करेंगे, आगे हम निफ्टी की भी करेंगे और बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आके रुके हुए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट जब इससे नीचे जाए तो हमारा भी स्टांस भी बदल जाए, यानी कि अभी तक हम जो बुलिश टेरिटरी में कर रहे थे अब न्यूट्रल में आएंगे और जब हम 17,000 मान लीजिए निफ्टी में 17,000 और 40,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देंगे बैंक निफ्टी में, तब हम बेरिश टेरिटरी में बिल्कुल एंटर कर चुके होंगे। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने आगे क्या कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया 41,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहां पे बन जाता है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है डेली बेसिस पे तो ये हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर होगी और बैंक निफ्टी फिर हो सकता है 40,000 तक के भी लेवल आने वाले हफ्तों में दिखा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट लेवल 41,600 है और अब हमारे लिए जो तेजी बनने की जो आएगी वो 42,000 से ऊपर। अगर हमको 42,000 या 42,000 43,000 उससे ऊपर ही हम तेजी के बारे में सोचेंगे, उससे पहले हम तेजी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। अब चलिए आ जाते हैं हम एक बार 15 मिनट की कैंडल पे कि आज का बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार 5 मिनट की कैंडल पे ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा आज मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, तो 15 मिनट में तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं आज क्या ही हुआ है। चलिए, बैंक निफ्टी जो आज ओपन होता है 42,200 के आसपास ओपन जरूर हुआ, लेकिन मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल बनाई उसी दौरान के आसपास और फिर मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल जो 42,000 का लेवल था एक बार टेस्ट हुआ, लेकिन टेस्ट के बाद क्लोजिंग उसके ऊपर ही दी, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया और फिर दोबारा से बैंक निफ्टी नीचे आया और फिर एक बार। अब जैसे आप यहां देखिए, अब लोग कहते हैं जैसे 42,000 का लेवल टूटे आप बाई कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया है, आप बाई कर सकते थे, लेकिन कोशिश करा करिए कि जब कोई इंपॉर्टेंट लेवल हो तो उसके रिट्रेसमेंट पे बाइंग ज्यादा बेहतर रहती है, ना कि एग्जैक्ट जैसे ही वो टूटे। तो कम से कम आप ये सोच के रहिए कि आपको अगर मान लीजिए 4 लॉट आपको पुट बाई करनी है, ठीक है, तो 4 लॉट में से 2 लॉट तो आप अभी बाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप यहां बाई करते और आप अगर अपना जो टारगेट है 3:1 लेके चलते तो हो सकता था कि, क्योंकि जो थीटा डिके आता है, वैसे आज फ्राइडे था तो इतना नहीं, लेकिन और दिन के लिए याद रखिए कि थीटा डिके बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए रिट्रेसमेंट पे बाइंग करिए तो आपको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। चलिए, अगर मान लीजिए आपने रिट्रेसमेंट पे आज बाइंग करी होती तो उसके बाद मार्केट लगातार गिरता ही चला गया, मार्केट ने फिर सपोर्ट बिल्कुल सीधे 41,600 के आसपास जाके सपोर्ट लिया और मार्केट में इतनी तेज गिरावट थी कि हर सेक्टर, इनफैक्ट ब्रॉडर मतलब सिर्फ एक फार्मा स्टॉक्स थे जो थोड़े बहुत ऊपर थे, बाकी नहीं तो हर स्टॉक डाउन था आज की डेट में। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या है ऐसा कि इतना बड़ा डाउनफॉल मूवमेंट आ गया। एक तो आपको पता है कोरोना की खबर जो चल रही है इस समय कि कोरोना दोबारा आ सकता है, और एक बैंक ऑफ जापान ने जो बॉन्ड यील्ड्स की जो अपनी क्या नाम है वो बढ़ाई है, रेंज बढ़ाई है, उसकी वजह से एक जापान की वजह से मार्केट में एकदम से इतना बड़ा फॉल आया। तो ये दोनों ही कारण रहे, लेकिन हमारे लिए जो डोमेस्टिक कारण मेन हमारे लिए कोरोना है, क्योंकि एशिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार और इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहेगा जैसा कि आप जानते हैं। और दूसरी बात, लोगों ने वो फॉल देखा है कोरोना में, कितना भयानक फॉल आया था। और एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन से जो भी गिरावट आ रही है उसमें DIIs और FII दोनों लोग की गिरावट बहुत ज्यादा, मतलब दोनों की बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं आ रही है। तो अब आप जानते हैं कि मार्केट में एक DII है जो डोमेस्टिक है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं, एक तीसरी और लोग हैं जो कि हम हैं रिटेल वाले। तो ये जो गिरावट आ रही है ये रिटेल की वजह से ज्यादा आ रही है, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं, हम हैं या जो लोग हैं, HNIs भी रिटेल में आते हैं, जिनका बहुत बड़ा 100 200 करोड़ वाले, 1 करोड़ 2 करोड़ वाले, वो भी रिटेल इन्वेस्टर ही माने जाते हैं। तो इन लोगों ने जो बाइंग कर रखी थी ये लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। DIIs और FIIs के बहुत बड़े आंकड़े नहीं आए, इनफैक्ट आज भी FIIs ने सिर्फ 700 करोड़ की बिकवाली करी है, जबकि आज 3,500 करोड़ की खरीदारी करी है DIIs ने। तो आप समझ सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ये,
तो ये फॉल हो सकता है कि अब यहीं पर आके रुक जाए, या मार्केट यहाँ पे, अब ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से एकदम भाग जाएगा, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से एकदम शूट कर जाएगा ना, मार्केट अब यहीं इसी रेंज में कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। और अगर कंसोलिडेट करता है और फिर 43,000 या 42,500 का लेवल टूटता है, तब हम आगे बाइंग की सोच सकते हैं। तो अब कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं, कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने जैसे आपको बताया 41,600 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम देखिए, अब जितने भी आज के मार्केट में, मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूं अपने वीडियोस में कि जितने भी अपवर्ड मूवमेंट आएंगे वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज होंगे, जितने भी अपवर्ड मूवमेंट आएंगे। तो मैं सिर्फ तेजी, अगर इस यही जोन में खुलता भी है तब भी मैं सिर्फ 42,000 के ऊपर ही बाइंग करने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 42,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, और जब ये लोग कॉल राइटर यहां से हटेंगे तभी मार्केट में एक ढंग का सा अपवर्ड मूवमेंट आएगा। नहीं तो वही होगा, मार्केट को जरा सा जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा, जैसे पिछले दिन हुआ, और फिर लोग वहां से शॉर्ट करना उसको शुरू कर देंगे। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए मेरे लिए यही है कि मार्केट अगर इससे ऊपर 42,000 से ऊपर निकले तभी मैं बाइंग करूंगा। हाँ, अगर 41,000 यहीं पे ओपन होता है और 41,600 का लेवल अगर कल के दिन पे टूटता है, तो हमारे टारगेट हो सकते हैं 41,510, 41,380, और हमारा फाइनल टारगेट होगा 41,290। 41,200 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे इसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो फिर मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट आएगी, और इनफैक्ट लगातार मार्केट गिरता ही जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो मार्केट में छोटे मोटे आएंगे, बढ़ेगा मार्केट, लेकिन उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ही यूज करना है। मार्केट हमारे लिए बढ़िया कब होगा? जब मार्केट 42,000 के आसपास यहीं कहीं ओपन होता है, और फिर अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो जो भी शूटिंग स्टार कैंडल का जो भी हाई होगा, या कोई भी नेगेटिव कैंडल उसका जो भी हाई होगा, उसको हम एसएल मानकर मार्केट को शॉर्ट करेंगे। हमारे टारगेट यही होंगे। पहला टारगेट 41,750 का होगा, 41,600 का, और 41,510 का हमारा फाइनल टारगेट होगा, अगर मार्केट 42,000 के ऊपर आसपास ओपन होता है। ठीक है, मान लीजिए अब मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लीजिए 41,500 के नीचे ओपन होता है, तो मैं थोड़ा देखूंगा, क्योंकि लगातार 3 या 4 दिन से मार्केट गिर रहा है, तो हो सकता है एक बाउंस बैक आए। मैं बाउंस बैक पर ही सेलिंग की कोशिश करूंगा। मेरी क्लियर कट एक वो राय है कि बाउंस बैक पर ही आप शॉर्ट करिएगा मार्केट को। जब 42,000 के आसपास है तब शॉर्ट कीजिएगा तभी, और अगर 41,600 के आसपास डिसाइसिवली नीचे गिरता है, इसी रेंज में खिले, तभी मैं इसके नीचे ट्रेड करूंगा। और नहीं तो मैं जब मार्केट को शॉर्ट करूंगा 42,000 के नीचे, अगर 42,000 के आसपास पहुंचता है और फिर कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है, तभी मैं शॉर्ट करूंगा, उससे पहले शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, मार्केट अगर अच्छी स्ट्रेंथ से 42,000 को तोड़ेगा तब थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेन शायद मेरे हिसाब से नहीं करेगी, इतनी तगड़ी सेलिंग आई है। तो कल के दिन में हमारी सीधी सी राय है, मंडे के दिन में यही सीधी सी राय है कि मार्केट अगर ऊपर खुले तो हर ऊंचाई पे आपको गिरावट के लिए करना है, मार्केट को शॉर्ट करना है। और 41,600 का अगर लेवल डिसाइसिवली मार्केट तोड़ता है और फिर उसके नीचे ही सस्टेन करता है, तो हम नीचे 41,000 के लेवल के लिए भी बढ़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आप कोई कॉल या पुट लेके गए हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।